हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडीज जोन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन टीथ। हम सबके तो दांत होते हैं, है कि नहीं? तो हमको लगता है कि सब दांत एक जैसे हैं। यस और नो? सब जानते हैं एक काम ही तो एक है, चबाना। नो, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। यस, और एक बात कि टीथ हम किसको बोलते हैं और टूथ किसको बोलते हैं? टीथ मतलब जो सेट होता है, वो सेट को पूरा हम टीथ बोलते हैं, और जो सिंगल टीथ होता है, सिंगल होता है, उसको बोलते हैं टूथ। ओके, हमारे हमारे बॉडी में, मतलब ह्यूमन बॉडी में, एडल्ट ह्यूमन में हमारे 32 टीथ्स होते हैं। कितने? 32 परमानेंट टीथ्स होते हैं। यस, बट इन चाइल्ड, जो कि बच्चे लोगों में 20 टीथ्स होते हैं, जो कि टेम्पररी टीथ होते हैं। 20 टीथ उनके वो निकलने के बाद वो क्या होंगे? परमानेंट टीथ उन पे ग्रो होंगे। तो परमानेंट टीथ कितना है हमारा? 32। एन एडल्ट ह्यूमन कंटेन द परमानेंट टूथ दैट इज 32 इन नंबर, बट चाइल्ड के पास कितना है? 20, दैट इज टेम्पररी टूथ दैट विल बी ब्रोक एंड अगेन that new tooth will come out in place of that old one. Clear? Next one. तो हम अब क्या पढ़ने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ द टूथ। टूथ में क्या क्या पार्ट है? ये होता है पार्ट, ऐसे होता है टूथ, ऐसे दिखता है, राइट? सो इसमें जो पार्ट होते हैं क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि क्या क्या मेन पार्ट होता है, राइट? सो ये देखो, ये ऊपर का जो है वो वाइट कलर का हमको जो दिखता है, जैसे दांत हंसने पर जो दिखता है हमको, तो ये हो गया हमारा ऊपर से व्यू है, ठीक है, टॉप व्यू है। तो ये क्या है? तो वो ये जो है ऊपर का जो वाइट कलर जितना भी पार्ट दिखता है उसको बोला जाता है क्राउन। क्या? क्राउन। जैसे कि आप सोचो कि एक राजा है, उसके ऊपर क्राउन है। तो राजा है जो कि जॉ को पकड़ के रखा है, और क्राउन मतलब जो उसमें वाइट कलर का पार्ट है। आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो नीचे वाला पार्ट है वो नीचे है, और ऊपर वाला जो होल्ड किया हुआ है उसको, तो वो है क्राउन। ठीक है, तो द पार्ट दैट इज विजिबल टू अस इज कॉल्ड द क्राउन। और जो पार्ट हमारे जॉ को पकड़ा हुआ है, जॉ बोन को हमारा पकड़ा हुआ है, उसको बोला जाता है रूट। वो टाइटली होल्ड किया है हमारे जॉ बोन को, जो मांस जो बोन है, तो उसको बोला जाता है रूट। ठीक है, और बीच में जैसे मिडिल में हमारा क्या है? इतना मिडिल में गैप है, जो कि इसके दोनों के मिडिल में है। क्राउन और रूट के अंदर जो है उसको बोला जाता है नेक। यस, जैसे हमारा बॉडी डिवाइडेड है हेड, ट्रंक और बॉटम पार्ट, वैसे ही हमारा टूथ है क्राउन, नेक, रूट। क्राउन, नेक एंड रूट। ओके, उसके बाद क्या है ये देखो। तो वाइट स्ट्रक्चर, जो वाइट स्ट्रक्चर हमको दिखता है ना ब्रश करते वक्त, वो होता है एनामेल। एंड एनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। एनामेल हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ओके, और एनामेल के नीचे आएंगे, देखो ये हो गया एनामेल, उसके नीचे जो ये लेयर है उसको बोला जाता है डेंटिन। वो क्या करता है? अंदर जो है वो जो पल्प को उसको प्रोटेक्ट करता है, मतलब कि अंदर का जो पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है डेंटिन, और डेंटिन को प्रोटेक्ट करता है एनामेल। डेंटिन को कौन प्रोटेक्ट करता है? एनामेल। और पूरे टूथ का जो ऊपर का पार्ट होता है वो है एनामेल, राइट? और डेंटिन पल्प को प्रोटेक्ट करता है, अंदर जो ये पिंक कलर का सब्सटेंस है ना उसको प्रोटेक्ट करता है डेंटिन। लेयर के लेयर ऊपर है, लेयर, राइट? सो ये हो गया एनामेल। एनामेल के नीचे डेंटिन, और डेंटिन के नीचे जो पिंक कलर आपको दिख रहा है ये होता है पल्प। ये क्या है? पल्प। तो पल्प में क्या है? देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि ऐसे नर्व सब है। तो पल्प के अंदर नर्व सेल्स है। पल्प के अंदर क्या है? नर्व्स है, और पल्प के अंदर ब्लड वेसल्स भी है। क्या है? ब्लड वेसल्स, जो कि कनेक्टेड है हमारे जॉ को और डायरेक्टली ब्रेन को कनेक्टेड है। ठीक है, देखो ये नर्व्स देखो यहाँ पर नीचे जॉ को कनेक्टेड है, ब्लू कलर से किया देखो, राइट? सो ये हो गया पल्प में क्या क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स और नर्व्स, राइट? नेक्स्ट वन ये हो गया। उसके बाद हो गया गम। ये पिंक कलर सब्सटेंस देखते हो, कभी कभी क्या होता है हमारे यहाँ सूजन आ जाता है, गम में सूजन आ जाता है, विटामिन की कम की वजह से वो सूजन आ जाता है। तो किस में होता है? वो गम में होता है। जो पिंक कलर सब्सटेंस है, पिंक कलर जैसा दिख रहा है, वो उसको बोला जाता है गम। ओके, और बोन,
बोन मतलब क्या है, जो कि अंदर है, हमको टच करने पर ऐसे दिखा, फील होगा कि एक बोन है जो कि जॉ बोन को पकड़ के रखा है। ठीक है, नीचे हमारा जो जॉ है उसको पकड़ के रखा है नीचे, और ऊपर अपर जॉ और लोअर जॉ को वो पकड़ के रखा है, वो क्या है, बोन है। राइट, अभी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। तो क्राउन द विजिबल वाइट पार्ट यूज फॉर बाइटिंग एंड च्यूइंग। तो क्राउन किस लिए यूज होता है, वो बाइटिंग और च्यूइंग के लिए यूज होता है और प्रोटेक्ट करता है हमारा अदर लेयर्स को। ओके, नेक्स्ट वन, रूट हो गया क्या, द पार्ट एम्बेडेड इन द जॉ बोन दैट एंकर्स द टूथ, जिसको होल्ड करके रखा है। जैसे रूट एंकर करता है ना हमारा प्लांट को, प्लांट में क्या होता है, प्लांट में रूट एंकर करके रखता है, मतलब मिट्टी में वो पूरा जकड़ के रखता है, वही होता है रूट का काम, इसीलिए इसको भी हमने रूट नाम दे दिया, क्योंकि ये टूथ को जॉ से पकड़ के रखता है। राइट, नेक्स्ट वन इज द नेक, द एरिया वेयर द क्राउन एंड द रूट मीट एट द गम लाइन। जो गम लाइन है हमारा, ये हो गया ऊपर का हो गया क्राउन, नीचे का हो गया रूट, और जो मिडिल पार्ट है जो कि गम है जो हमको दिखता है, वो हो गया नेक पार्ट। क्लियर, नेक्स्ट वन, उसके बाद लेयर्स क्या क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था लेयर्स क्या क्या है उसके अंदर। ये तो क्राउन रूट नेक ओवरऑल पार्ट हो गया, अभी उसके अंदर क्या क्या है। एनामेल, फर्स्ट वन इज द एनामेल। देखो, द हार्डेस्ट एंड वाइट आउटर लेयर क्राउन दैट प्रोटेक्ट्स द अगेंस्ट द डिके। तो डिके जो हो जाता है ना हमारे, अगर कुछ फूड हमारे स्टॉक हो गया, जैसे कि आजकल तो बहुत बच्चे पिज्ज़ा बर्गर ये सब खाते हैं, तो उसमें जो मतलब बैड थिंग्स होता है वो क्या होता है, वो हमारे टूथ में स्टक हो जाता है, और कुछ दिन बाद अगर आप ठीक से वो नहीं निकाले ना, वो क्या हो जाएगा, कैविटी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जर्म्स लग जाएंगे उसको। ठीक है, तो एनामेल उसको बहुत दिन तक प्रोटेक्ट करता है, आप अगर फिर भी ध्यान नहीं दिए तो उसमें कैविटी लग जाएगा। ओके, तो वो डिके होने पर, मतलब धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय होने पर वो रोकेगा। उसके बाद आता है डेंटिन, ए बोन लाइक सेंसिटिव लेयर बीनीथ द एनामल दैट मेक्स अप मोस्ट ऑफ द टूथ। मतलब कि वो टूथ का मोस्ट पार्ट कंटेन करता है और एनामल के जस्ट नीचे ही है, एनामल के जैसा स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, एनामल के जैसा स्ट्रांग नहीं है डेंटिन, बट पल्प को वो प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आ गया पल्प, द सॉफ्ट इनर मोस्ट सेंटर कंटेनिंग नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स दैट नोरिश द टूथ। क्योंकि अगर देखो नर्व्स अगर नहीं जाएंगे, नर्व्स और ब्लड वेसल उस टूथ को नहीं जाएंगे तो वो जिंदा कैसे रहेगा। हमारी बॉडी में कैसे पूरा नर्व्स पूरा ऊपर से लेके नीचे तक नर्व्स कनेक्टेड है, पूरा ऐसे कनेक्टेड है। यस, अगर वो सोचो कि अगर टूथ को नहीं जाएगा ब्लड या फिर नर्व्स नहीं जाएंगे तो वो कैसे जिंदा रहेगा। राइट, तो उसको क्या करता है, नॉरिश करता है, मतलब केयर टेक कर करता है। उसको अगर ब्लड जाता है तो वो क्या होता है, जिंदा होती है कि नहीं। इसीलिए कभी कभी होता है ना, अगर नर्व सेल्स और नर्व वेसल्स वो डैमेज हो गया ना, वो टूथ धीरे धीरे सड़ जाता है, उसको निकालना पड़ता है। राइट, सो पल्प क्या है, इनर मोस्ट पार्ट है वो, जो कि नर्व्स और ब्लड वेसल्स को कंटेन करता है, वो पूरा सॉफ्ट पार्ट है। तो ऐसे पूछा जाएगा एग्जाम में, सॉफ्ट पार्ट कौन सा है, टूथ में हमारा सबसे सॉफ्ट पार्ट होता है हमारा पल्प। ओके, नेक्स्ट वन इज द सीमेंटम। सीमेंटम क्या है, लेयर कवरिंग द रूट दैट हेल्प्स फास्टन द टूथ टू द जॉ बोन। एक लेयर है, देखो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पता चलेगा कि ये जो है यहाँ से है, ये एनामेल है। ठीक है, ये क्या करता है, कवरिंग करता है। ये जो रूट का जो है ना, रूट टूथ जो रूट में फंसा हुआ है, मतलब जॉ को वो जकड़ा हुआ है, उसको प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है। ठीक है, तो और जॉ बोन को पकड़ के रखता है, दैट इज द सीमेंटम। सीमेंटम आप सीमेंट से ही पता करते होगे, सीमेंट हमारे किस लिए यूज होता है, किसी को भी जकड़ के रखने के लिए, पकड़ के रखने के लिए, है कि नहीं। तो वैसे ही होता है हमारा सीमेंटम। ओके, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ। नाउ कमिंग टू द कितने टाइप के टूथ होते हैं, कितने टाइप के टीथ होते हैं। आपको आप अगर टच करोगे, सारा टूथ एक जैसा नहीं होता, सबका डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है। देखो, तो यहाँ पर दिया है ह्यूमन से 4 मेन टाइप्स ऑफ टीथ। कितने टाइप है, 4 टाइप है। क्या क्या है इसमें, इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, 4 टाइप्स ऑफ टीथ है। और चिल्ड्रन टिपिकली है 20 प्राइमरी टीथ। चिल्ड्रन को क्या कितना टीथ है, 20, वो गिरने के बाद वो परमानेंट टीथ हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वन इज द इंसीजर। ये देखो ओवरऑल व्यू देखो, ये जो फ्रंट के चारों है 1 2 3 4, ये फ्रंट के चारों है। ऊपर अगर अपर जो का देखे, फ्रंट का चारों और लोअर जो का ये चारों,
ये क्या होता है, इंसीजर, जो कि आपको लगेगा ऐसे ही शेप है, मतलब फ्लैट शेप है, आपको अगर टच करेंगे ना तो फ्लैट शेप ही होगा, जिससे हम बाइट करते हैं, क्या करते हैं, बाइट करते हैं। ओके, उसके बाद आ गया, देखो ये हो गया फ्रंट का चारों हो गया इंसीजर, और इंसीजर के साइड में ही, बगल में ही है, क्या है, कनाइन है। ये देखो पॉइंटेड ऐसे होगा, ये टीथ पॉइंटेड टीथ होगा, दो होंगे, कितने, अपर जो में दो, लोअर जो में दो, तो पॉइंटेड टीथ है जो है वो कनाइन है, हो गया। नेक्स्ट वन, कैनाइन के पास ही यहाँ पर दो, यहाँ पर दो है, जो कि आपको टच करने पर ऐसे स्ट्रक्चर लगेंगे, जैसे कि दो एक जगह हो, दो एक जगह हो, ऐसे लगेंगे आपको। तो ये हो गया हमारा प्रीमोलर, कितना है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, और लोअर जोन में भी कैनाइन के पास दो है, इधर कैनाइन के पास दो है। नेक्स्ट वन इज प्री मोलर। मोलर हमारे सबसे अंदर होता है, और आपको यहाँ पर 3 मिल जाएगा, यहाँ पर 3, और नीचे भी यहाँ 3, यहाँ 3, ठीक है। तो कैसा फील होगा आपको, ऐसे 3 लगेगा आपको, आप अगर उसको टच करेंगे ना ऐसे 3 लगेगा, 3 टूथ एक जगह है जैसे, ऐसे लगेगा। तो देखो अब डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। इंसीजर किस लिए यूज होता है, इंसीजर्स आर फ्लैट शार्प एज्ड टीथ इन द फ्रंट ऑफ द माउथ यूज्ड टू कटिंग एंड बाइटिंग फूड, इसीलिए इंसीजर को बोला जाता है कटिंग और बाइटिंग, कटिंग टीथ भी बोला जाता है, क्या, कटिंग और बाइटिंग टीथ भी बोला जाता है। देयर आर 4 ऑन द टॉप एंड 4 ऑन द बॉटम, तो कितना हो गया टोटल, 8, इंसीजर्स आर 8 इन नंबर, इंसीजर्स आर 8 इन नंबर, ऊपर 4 है, नीचे 4 है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कैनाइन्स। कैनाइन्स क्या है, पॉइंटेड फैंस लाइक टीथ ऑल्सो कॉल्ड कस्पिड्स और आई टीथ लोकेटेड नेक्स्ट टू द इंसिजर फॉर टियरिंग फूड। ये हो गया हमारा कैनाइन, ये हो गया जो कैनाइन है, ये टियर करने में, आप ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा, जब भी आप मीट कंज्यूम करोगे, मीट नहीं तो हो गया हमारा चिकन जो भी है, हाँ लॉलीपॉप खाते हो, हाँ ये सब, अगर ये सब आप खाने लगे ना तो आपका ऑटोमेटिक आप किस पर जाओगे, कैनाइन पर ही जाओगे, क्योंकि कैनाइन यूज होता है टियरिंग द फूड। तो हम टियर किसको करते हैं, मीट को ही टियर करते हैं ना, और बाकी सब तो क्या करते हैं, बाइट करते हैं, और टियर जब आता है वो कैनाइन यूज होता है, ठीक है। तो ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे पॉइंटेड है, तो फैंज लाइक इसीलिए बोला गया है कि पॉइंटेड है, और इसको बोला जाता है, इसका अदर नेम है कस्पिड, क्या, ये आता है एग्जाम में, द कैनाइन्स ऑल्सो आर कॉल्ड व्हाट, द कस्पिड टीथ, ठीक है। और कैनाइन्स मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में पाया जाता है, एनिमल्स में ना कैनाइन्स बहुत शार्प होते हैं, क्योंकि एनिमल्स जो मीट ईटिंग करते हैं ना वो सब, उनको कैनाइन की बहुत ज़रूरत है, उनका कैनाइन बहुत शार्प होता है, ओके। नेक्स्ट वन इज द प्रीमोलर, कैनाइन हो गया, ऐसे कैनाइन है, कैनाइन के पास क्या है, प्रीमोलर से, ऑल्सो नोन एज बाइकस्पिड। अभी मैं क्या बोली कि आपको अगर प्रीमोलर अगर टच करोगे आपको ऐसे लगेगा कि दो दो है इसमें, तो इसको इसीलिए बोला जाता है बाइकस्पिड, और दीज आर लोकेटेड बिटवीन द कैनाइन्स एंड मोलर्स, यहाँ पर मोलर है, लास्ट में मोलर है, और यहाँ पर कैनाइन है, तो कैनाइन और मोलर के बीच क्या पाया जाता है, प्रीमोलर्स। तो प्रीमोलर्स क्या है, किसी लिए काम आता है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, क्रश करने में, अगर आप कुछ चीज कंज्यूम किए, मतलब फूड कंज्यूम किए, जैसे कि उसको क्रश करना है, जैसे हमारा पीनट्स हो गया, बादाम हो गया, नहीं तो काजू हो गया, ये सब आप जो क्रश करते हो, इसको प्रीमोलर को यूज करके आप क्रश करते हो, तो प्रीमोलर इज कॉल्ड द क्रशिंग और ग्राइंडिंग टीथ, प्रीमोलर ऑल्सो कॉल्ड क्रशिंग और ग्राइंडिंग टीथ। नेक्स्ट वन इज द मोलर, द लास्ट वन, मोलर कितना नंबर है, 12, तो मोस्ट नंबर किसका है, 12 है उसका, मोलर। द लार्जेस्ट टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ, माउथ के पूरा लास्ट पर है, ये अगर माउथ है, माउथ के पूरा लास्ट में होता है मोलर, और इंक्लूडिंग 4 विजडम टीथ यूज्ड फॉर हेवी ग्राइंडिंग ऑफ फूड, विजडम टीथ भी हमारा उसी में होता है, विजडम टीथ जो लास्ट में होते हैं, धीरे धीरे करके वो ग्रो होते हैं, और जब विजडम टीथ ग्रो होना स्टार्ट होता है बहुत पेन होता है, बहुत पेन होता है, ठीक है। तो यूज्ड फॉर हेवी ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ये मोलर्स, ये तो हो गया प्रीमोलर, हो गया ग्राइंडिंग के लिए यूज होता है, बट प्रीमोलर्स आप बोल सकते हो कि क्रशिंग के लिए मोस्ट यूज होता है, बट मोलर्स ग्राइंडिंग के लिए, पूरा जो चबाते हैं ना हम, तो फूड अगर इतना है उसको इतना करने में कौन मदद करता है, मोलर। आप बाइट कर दिए इंसिजर से उसको, बट पूरा क्रश करने में प्रीमोलर और मोलर काम आते हैं।
तो ये हो गया चारों टाइप्स ऑफ टीथ। देखा, सबका अलग अलग काम है। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स में भी सबका अलग अलग काम होता है, इसका भी सबका अलग अलग काम है। देखो, देखने पर लगता है ओनली टीथ है, बट क्या है, सबका अलग अलग काम है। फिर से मैं बोल रही हूँ, देखिए आप, इंसीजर क्या है, इंसीजर ऊपर 4 नीचे 4, मतलब इंसीजर इन 8 नंबर्स। कानाइन क्या है, ऊपर 2 नीचे 2, कानाइन्स आर 4 इन नंबर। प्रीमोलर्स क्या है, 2 2 4 2 2 4, ऊपर 4 नीचे 4, ये भी 8। और मोलर्स यहाँ पर 3 3 6, यहाँ पर 3 3 6, तो 12। आप ऐसे याद रख सकते हो, 8 4 8 12। कैसे, 8 4 8 12। यहाँ पर बताती हूँ, इंसीजर, कानाइन, प्रीमोलर, मोलर, ICPM, ICPM। इंसीजर 8, कानाइन 4, प्रीमोलर 8, मोलर 12। इसको आप स्क्रीनशॉट लगा के रख सकते हो, ICPM शॉर्टकट है। तो 8 4 8 12। और इंसीजर को बोला जाता है कटिंग टीथ, कानाइन को बोला जाता है टीयरिंग टीथ, प्रीमोलर है क्रशिंग टीथ, और मोलर है ग्राइंडिंग टीथ। क्लियर अबाउट टीथ? नेक्स्ट वन इज द फंक्शंस ऑफ द टीथ। फंक्शन क्या है? अब बोलोगी नहीं, टीथ तो हमारा सिर्फ खाने के लिए यूज होता है। नहीं, और भी है। देखो, टीथ यूज होता है च्यूइंग एंड डाइजेशन, ये तो हो गया पहला फंक्शन, हमारा ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, क्योंकि हमारे एलिमेंट्री कैनाल से जब आता है ना फूड, आधा यहाँ पर ही ब्रेक डाउन हो जाता है, माउथ पर ही हमारा आधा ब्रेक डाउन हो जाता है, जब तक कि स्टोमक को आता है स्मॉल पार्टिकल्स में ऑलरेडी पहुंच चुका होता है। इसीलिए इसको ईजी होता है ना उससे न्यूट्रिएंट्स निकालने में। ओके, तो च्यूइंग एंड डाइजेशन के लिए हमारा यूज होता है। और जो हमारे माउथ में सलाइवा निकलता है, वो हमारे फूड के साथ मिलके स्वेलो करने में, उसको निगलने में हेल्प करता है। दैट माउथ हैविंग द सलाइवा एंजाइम दैट हेल्प्स द फूड टू बी swallowing। नेक्स्ट वन हो गया स्पीच प्रोडक्शन। टीथ असिस्ट द टंग एंड लिप्स इन द आर्टिकुलेटिंग वर्ड्स एंड अलाउइंग फॉर प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। अब देखो, टीथ अगर नहीं होते हैं तो कैसे बोला जाता है? आप ऑब्जर्व किए होंगे कि हमारे मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर्स, जो परदादा परनानी है, जिनके की दांत झड़ गए हैं, वो अगर कुछ बोलेंगे तो कैसे आवाज आता है? तो सोचो, अगर बिना टीथ नहीं होता तो हमारा भी आवाज वैसे ही आता। ऑब्वियसली वोकल कॉर्ड से हमारा आवाज आता है, लैरिंग से हमारा आवाज प्रोड्यूस होता है, बट जब हम माउथ में बोलते हैं, टीथ का भी बहुत हेल्प होता है। टीथ यूज होके दंतस्य, वैसे यहाँ है ना हिंदी में दंतस्य, मतलब दंत में जो भी प्रोनाउंस करते हैं दांत में, तो वर्ड तो है, इसका टीथ का भी बहुत हेल्प होता है वर्ड प्रोडक्शन में। ओके, स्पीच प्रोडक्शन। नेक्स्ट हो गया फेशियल स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। टीथ मेंटेन द शेप ऑफ द फेस सपोर्टिंग द लिप्स एंड चिक्स। हमारे टीथ लिप्स और चिक्स को अपने जगह पर सेट करता है। तो फेशियल स्ट्रक्चर, अरे भाई देखो, तुम्हारा टीथ है तो तुम्हारा मुंह सुंदर दिखता है कि नहीं? हाँ, टीथ अगर नहीं होते तो कैसा दिखता? जॉ बोन नहीं हो, जॉ बोन तो होता बट टीथ नहीं होता, है कि नहीं? तो मेन क्या काम हो गया? च्यूइंग एंड डाइजेशन, स्पीच प्रोडक्शन, फेशियल स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। फेशियल स्ट्रक्चर भी देता है टीथ, तो आपसे मत बोलना कि ओनली खाने के लिए यूज होता है टीथ। ठीक है, च्यू करने में, स्पीच प्रोडक्शन में, फेशियल स्ट्रक्चर में, सब में यूज होता है। और एक बात बताऊं, बच्चे लोगों का तो ये तो बहुत यूज होता है, हाँ, किसी को काटने में, है कि नहीं? तो वो हो गया टीथ का फंक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ ह्यूमन टीथ।